चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, कैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ना तो आतंकी निज्जर को बचा पाए, निज्जर, और ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इज्जत को बचा पा रहे। And some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka. Terrible. Or there is something there, in which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands. कनाडा का कुछ ऐसा इतिहास रहा है कि वहां पर आतंकवादियों को शरण मिलती है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि आप आतंकवादियों के खिलाफ या जो किसी देश के अंदर गलत काम करते हैं उनको सिर्फ ये कहकर मत रखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। जिस प्रकार के वातावरण कनाडा में दिखाया जा रहा है और कर रहे हैं लोग, ये कि राष्ट्रीय विरोधी ताकतें हैं देश की, सारा सिख कौम ऐसा नहीं चाहती है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है सब। देखिए बहुत बड़ी गलती कर दी है ट्रूडो ने। क्या हुआ कि करीब एक हफ्ता पहले जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत के इशारे पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा की जमीन पर हत्या हुई। मतलब एक कि भारत ने घुसकर मारा, और जस्टिन ट्रूडो को लगा था कि बहुत सारे देश उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, भारत को कनाडा की संप्रभुता की रक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। लेकिन हुआ यह कि ट्रूडो पढ़ाने चले थे भारत को पाठ, पर उन्हें ना घर मिला ना घाट। ट्रूडो ना घर के रहे ना घाट के। क्या हुआ, ट्रूडो का ये बयान देखिए 12 दिन पहले आया था, 12 दिन पहले, और ये तस्वीरें देखिए, और 12 दिनों में 12 देशों ने किसी ना किसी बात पर कनाडा से नाराज वो हो चुके हैं। और भारत ने तो कनाडा को साफ शब्दों में कह दिया कि वो आतंकवादियों को पनाह देना बंद करे। अब बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी इस मुद्दे पर भारत का साथ दे दिया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा है कि बेबुनियाद आरोप लगाना जस्टिन ट्रूडो की पुरानी आदत है। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा ने कई आतंकवादियों को अपने देश में शरण दी हुई है। तो बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें भारत पर गर्व है, और क्योंकि भारत ऐसी अपरिपक्वता वाली हरकतें कभी नहीं करता। हैरानी की बात यह कि कनाडा ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के हत्यारे नूर चौधरी को भी अपने यहां शरण दी हुई है, और बांग्लादेश के कई बार अनुरोध के बाद भी उसने शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 21 सदस्यों की हत्या करने वाली पाकिस्तानी सेना में रहे नूर चौधरी को अपने यहां पनाह दी हुई है। ऐसा नहीं कहते हैं कि पूरी दुनिया के आतंकवादियों का नया अड्डा कनाडा, बांग्लादेश भी कह रहा है। इसके अलावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी ने कहा है कि मारा गया निज्जर कनाडा में काम करने वाला एक प्लम्बर भर नहीं था, वो एक आतंकवादी था। उसे प्लम्बर कहना ऐसा ही है जैसे आप कहें कि भाई ओसामा बिन लादेन बेचारा एक इंजीनियर ही तो था। हमारे यहां भी कुछ लोग कहते हैं वैसे। सुनिए वैसे आप। And some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka. A terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. We are very proud of India because they don't do immature things. We have a very solid relationship with India, and these are based on values and principles. So this is a sad episode. I hope this should end up amicably. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. There's two possibilities here. Either he was shooting from the hip and he doesn't have the evidence to support the accusations he made against the Indian government, or there is something there, in which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands.
और उधर अपने देश की संसद में एक नाजी सैनिक का सम्मान करके जस्टिन ट्रूडो रशिया, इजराइल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, फ्रांस और अमेरिका, फिर से सुनिए किन किन देशों का नाम ले रहा हूं मैं, रशिया, इजराइल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के निशाने पर आ चुके हैं कनाडा ट्रूडो। तो और उनके खुद के देश कनाडा में भी ट्रूडो की दोनों ही मुद्दों पर जबरदस्त आलोचना हो रही है। कनाडा के चुनाव एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर आज कनाडा में चुनाव हो जाएं तो जस्टिन ट्रूडो को कभी ना भुला पाने वाली हार नसीब होगी ना, खालिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे शायद ये। कनाडा में बनेगा खालिस्तान और वहीं के बनेंगे प्रधानमंत्री ट्रूडो। मगर एक और चीज साफ है, इस बीच कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने आतंकवादी निज्जर की हत्या के विरोध में एक बार फिर से प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार इसे आप खालिस्तानियों का फ्लॉप शो कह सकते हैं। आतंकी निज्जर की हत्या पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। निज्जर की हत्या पर ट्रूडो का झूठ पकड़ा गया। कनाडा की साजिश को बेनकाब करने वाला वीडियो। खालिस्तानी आतंकी निज्जर मौत की नींद सो चुका है, लेकिन उसकी मौत पर ट्रूडो ने दुनिया भर में जो प्रोपेगेंडा चलाया, झूठा बयान दिया, उसका सबसे बड़ा सच सामने आ गया है। पाकिस्तान की तरह आतंक का सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड बनाने वाले कनाडा ने अपने पाप छिपाने के लिए भारत पर कई आरोप लगाए। खालिस्तानियों की अपनी जमीन पर हत्या में भारत का नाम घसीटने की काफी कोशिश की, लेकिन अब एक 90 सेकंड के वीडियो से कनाडा का झूठ बेपर्दा होने वाला है। न्यूज 18 निज्जर की हत्या और प्लानिंग से जुड़े वो सबूत दिखा रहा है जो भारत के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा का एनकाउंटर कर देगा। कनाडा में आतंकी व खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उसकी हत्या करने वाले सिख युवक थे। कनाडाई पुलिस के हाथ एक 90 सेकंड का वीडियो भी लगा है, जिसमें दिख रहा है कि निज्जर के पिकअप ट्रक का काफी समय तक पीछा किया गया। 18 जून को ही हत्या में ये जानकारी सामने आई है कि हत्या में 2 कार में 5 से ज्यादा लोग शामिल थे। इसी ग्रे पिकअप ट्रक में निज्जर सवार था और गुरुद्वारे की पार्किंग से निकलते ही उसके साथ एक और कार चलती है। इसी दौरान कार उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। निज्जर ने जैसे ही पिकअप वैन को ब्रेक लगाया, 2 लड़के कार से निकले और निज्जर की तरफ बंदूक तानकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। निज्जर पर 50 राउंड फायरिंग की गई। बताया गया कि निज्जर को करीब 34 गोलियां लगी। इतनी गोलियां लगने के बाद निज्जर का बचना नामुमकिन था। निज्जर वहीं ढेर हो गया। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ अंधाधुंध फायरिंग करके ते उस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ शहादत। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर के चेहरे पर हल्की दाढ़ी भी थी। उनमें एक 5 फीट के करीब लंबा था और मोटा था। वे दोनों पार्क से बाहर एक ब्रिज की ओर भागे और इंतजार कर रही सिल्वर कार में बैठकर भाग गए। हत्या के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने के बाद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के मुताबिक यही वो सिल्वर रंग की गाड़ी थी जिसमें हमलावर भागे थे।
ਕਰੀਬ 8:30 ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਰਸਟ ਜਿਹਾ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜੇ ਹੋਗੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਭੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਲਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋल्व ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੀ करके सारा कुछ है मतलब वो की। सूत्रों के मुताबिक यही वो कार थी जिसमें हमलावर आए थे और भागने से पहले आग लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। जांच में 2 सिख हमलावरों की बात सामने आने से अंदेशा लगाया जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकी आपस की गैंग वॉर में ही मारे जा रहे हैं, क्योंकि जब ट्रूडो निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे थे उसी वक्त कनाडा में एक और गैंगस्टर सुक्खा की हत्या हो गई। सुक्खा को उसके फ्लैट में घुसकर 9 गोलियां मारी गईं। उनका जो मंतव्य है, जो उनका मोटिव है वो डिफरेंट है। उनका मोटिव जो ISI से फंडेड है, गुरपतवंत सिंह पन्नू एक फंड पैसा लेकर ISI से उनके लिए काम करता है। निज्जर पर हमले का तरीका ठीक उसी तरह का है जैसा पिछले साल पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या हुई थी। मूसेवाला की गाड़ी को भी हमलावरों ने 2 तरफ से ब्लॉक कर गोलियों की बौछार कर दी थी और वो तब तक गोलियां चलाते गए जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गई। निज्जर की हत्या ठीक उसी गुरुद्वारे के पास हुई जिसके बारे में आरोप है कि वहां खालिस्तानी नेटवर्क चलता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कनाडा के सरे ब्रैम्पटन जैसे इलाकों में 30 से ज्यादा गुरुद्वारों में खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी ने अपना नेटवर्क बना लिया है। ये पंजाब से पढ़ने आए छात्रों को टारगेट करते हैं। ये कनाडा में अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर उन्हें खालिस्तानी साजिश में धकेल देते हैं। इसके साथ ही ये भी खबर है कि खालिस्तानी आतंकियों को भड़काने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को भड़काने के लिए पाकिस्तान से 30 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी आतंकी मिलकर भारत में और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हैं। भारतीय एजेंसी 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान से चल रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का बड़ा हाथ है।